भाई वो टेस्ट की तरह मुझे पीडीएफ भेज दो उससे कह के। अदर सोर्स के नोट्स किसी के पास नहीं है तो बता दें भाई, ये दो ना इनको, ये तो कल मैंने कहा था इन्होंने लेने हैं, बांटो तीनों क्लासों में दो, पॉज कर दो भाई तुम। वो इनकम जाती है जब आप किसी जगह नौकरी कर रहे हो, और प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर जो है वो इनकम जाती है जब आपने कुछ घर वगैरह किराए पे दिया हो, और बिजनेस के चैप्टर में हाइब्रिड में लेट आने पे वो इनकम जाती है जब आप कारोबार कर रहे हो, और कैपिटल गेन के चैप्टर में वो इनकम जाती है जब आपने कोई शेयर्स वगैरह बेचे हो। तो इन चारों हेड्स के अलावा जो इनकम्स बच जाती हैं वो जाती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो सैलरी के चैप्टर में नौकरी से कमाए गए पैसे जाते हैं, बिजनेस के चैप्टर में कारोबार के पैसे जाते हैं, कैपिटल गेन के चैप्टर में शेयर्स वगैरह बेच के जाते हैं, प्रॉपर्टी के चैप्टर आपने पढ़ लिया है, अदर सोर्स के चैप्टर के अंदर वो पैसे जाते हैं जो किसी और हेड ऑफ इनकम में ना गए हों। हर किस्म की इनकम जो भी एक बंदा कमा ले, अगर ये किसी और हेड में नहीं गई या ये एग्जाम्प्ट नहीं है तो इसको उठा के फेंक दो इनकम फ्रॉम। तो जो इनकम किसी और हेड में ना जाए या बोले ना या एग्जाम ना हो, उसको कहां डाल दो। तो ये मस्ट इनकम होनी चाहिए, किसी और हेड में नहीं जानी चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम भी नहीं होनी चाहिए। फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम की मिसाल क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड को हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि डिविडेंड क्या है, किसी भी हेड में नहीं जाएगा, और इसके ऊपर रेट क्या लगेगा? 15%। डिविडेंड अगर आप पाकिस्तान से कमाएं, इफ इट इज पाकिस्तान सोर्स देन द स्टोरी इज डिफरेंट, और अगर आप डिविडेंड बाहर के मुल्क से कमाएं देन द स्टोरी इज डिफरेंट। तो ये फाइनल टैक्स रिजीम है, किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगी। हाँ, अगर बाहर के मुल्क से आप डिविडेंड कमाएं तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाए, और ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है। नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब होता है इस पे टेबल नंबर 1 और 2 में से जो भी लगना हुआ वो लगेगा, नोट करो। तो डिविडेंड कमाना कहां जाएगा बोले? अगर पाकिस्तान से कमाया है तो कल पढ़ के थक गए और फिर सो गए, और फिर नोट्स जो है वो मुंह के ऊपर पड़े रह गए, और सुबह किसी ने उठाए। अच्छा, अब आपने ये दो चैप्टर, चैप्टर 4 और प्रॉपर्टी इस तरह तैयार करना है जैसे मंडे को आईकैप का पेपर है। हर मंडे को इस तरह तैयारी किया करें जैसे पिछले सारे सिलेबस का जो है वो पेपर आईकैप का मंडे को। इस तरह कोई कर सकता है पूरी 3 क्लासों में? सोच के हाथ खड़े कीजिए, हाँ नहीं बट मैंने पकड़ लिया तो फिर नहीं, मैं सड़क पे चलते हुए पकड़ लिया करूंगा भाई, इधर आओ जरा। अब मोटरसाइकिल निकाल रहे होंगे उधर भाईजान ठहर जाओ, आपका रिक्शा आ चुका होगा ठहरो भाईजान, इधर आओ जरा। आपने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है, ऐसे कोई है तो हाथ खड़ा करें। 1 2 3, ज्यादा ना हो, इतने में याद कहाँ से रखूंगा। यानी कि आप लोग हर, तो हाइब्रिड में भी माशाल्लाह, यानी हर जो है वो उधर जा, पीछे ना देखा करें क्लास में। अच्छा चलें आगे। अगर पाकिस्तान से डिविडेंड कमा लिया तो फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब है इस पे 15% रेट लगेगा, और किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। वो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कभी कभी हम लिख दिया करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आगे डैश डाल के एफटीआर, लेकिन वो किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। लेकिन अगर बाहर के मुल्क से डिविडेंड आपने कमाया, कि आपने अफगानिस्तान की कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपने जो है लंदन की कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिविडेंड कमाया, वो फिर जाया करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड, पाकिस्तान सोर्स डिविडेंड इनकम रिसीव्ड बाय ऑलरेडी कवर्ड। ओके, you got what does it mean? Okay. However, if the dividend is one source income is income from the source. Okay. अगर बाहर के मुल्क से कमाया तो ये कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इंशाल्लाह 2-3 जुबानें सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह हमारी क्लास में खत्म होने। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी वो जो बुक की मिली थी आपको ऑथर को, जिसने 24 महीने से ज्यादा या 24 महीने से कम लगाए थे, वो भी कहाँ जाया करेगी? इनकम फ्रॉम। इंटरेस्ट इनकम भी कभी कभी कहाँ चला जाया करेगा? इनकम फ्रॉम, लेकिन इसकी तफसील हम पढ़ेंगे सेक्शन 7B में। आज हम आपको कराएंगे सीसी,
मिर्चें लगेंगी आपको इंशाल्लाह। लोग सीए कर रहे हैं, हम करेंगे सीसी। बैठे बैठे। अंजुम साहब ने 28 मिलियन जमा करवाया 2016 का टैक्स। बाद में उसको पता चला कि मैंने तो इसमें 8 मिलियन गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। टैक्स अथॉरिटीज भी मान गए, उन्होंने कहा हम आपको वापस कर देते हैं। ताहम जब वो रिफंड लेने गया तो हुकूमत वालों ने देर कर दी। नतीजतन अंजुम को 8.4 मिलियन मिले। इसमें 8 इसके ओरिजिनल, जो इसने एक ज्यादा टैक्स गलती से जमा करा दिया था, और 4 लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट। It includes 0.4 as additional payment on delayed refund. What was delayed refund? 8 million. But इसमें डिले होने की वजह से जो एडिशनल पेमेंट मिली, that is 0.1 million and is made in excess of 8 million will be treated as additional payment. It is chargeable under that income from other source. ये 0.4 other source में जाएगा, इसको पढ़ लें। अच्छा, ये नहीं कि इनकम टैक्स का रिफंड आपको लेट मिला। अगर सेल्स टैक्स का आपने रिफंड मांगा 5 मिलियन, वो आपको लेट मिला 5.1 मिलियन, तो वो भी 1 मिलियन जो है वो अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ लफ्ज क्या लिखा हुआ है, किसी भी टैक्स लॉ में आपने जाके पाकिस्तान में रिफंड मांगा तो वो जो रिफंड लेट मिला है उसकी वजह से आपको ज्यादा पैसे मिले हैं, डेट विल फॉल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किसी के पास अभी भी नोट्स नहीं है तो बता दें। ओके, नेक्स्ट। आप बताओ ना यार, खड़े हो जाया करो जब नोट्स बांटे जा रहे हो जी। मंगवाएं, बरकत मार्केट से मंगवाएं, नहीं फैसल मस्जिद के पास फोटोकॉपी शॉप है, वहां से मंगवा लेंगे। ये पॉइंट डी पढ़ लें। जी हाथ खड़ा करके कोई बताए, मतलब जी हाथ खड़ा करके मतलब बताएं, कौन बताएगा? जी मेरी लैंड है, मैंने आपको किराए पे दी उसको। मेरी नहीं, इन्हीं बंदों की बोलो जिनकी है। इधर है, मैं मिस्टर वसीम अकरम के पास जो है वो एक पीस ऑफ लैंड है, उसने शाहिद अफरीदी को दी। शाहिद अफरीदी ने ऊपर बिल्डिंग बनाई, और शाहिद अफरीदी अगर उसको जो किराया दे रहा है लैंड के ऊपर, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अच्छा, वैसे तो ये होता है कि मोबाइल छोड़ दें। वैसे तो ये होता है कि अगर आप जो है वो कोई भी लैंड किसी को किराए पे दे दें जिस पे घास उगी हुई है, कोई भी लैंड किसी को आप किराए पे दे दें, तो ये लैंड का किराए पे देना जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। और आज हम एक प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें लैंड किराए पे दी गई है। तो लैंड किराए पे देना जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आप लैंड को किराए पे दे दें और अगले को उस पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दें, यानी वसीम अकरम की लैंड है, उसने शाहिद अफरीदी को इस पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी कि तुम अपनी झोंपड़ी बना लो। शाहिद अफरीदी को इस पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी। अब शाहिद अफरीदी जो लैंड का किराया दे रहा होगा, बीइंग अ किराएदार, ही इज किराएदार फॉर लैंड, एंड वसीम अकरम इज मालिक मकान फॉर लैंड। तो शाहिद अफरीदी जो वसीम अकरम को किराया दे रहा होगा, ये वसीम अकरम की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। अब पढ़ें जरा, ये वही मिसाल है जो उधर की थी हमने, लेकिन आज हम वसीम अकरम के एंगल से कर रहे हैं। उस दिन हमने किसके एंगल से की थी? शाहिद अफरीदी के एंगल से की थी।
क्वेश्चन 3 और 4 को एक सफ़े पे शिफ्ट कर दें। हो गया जी? वसीम अकरम के पास एक पीस ऑफ लैंड है, शाहिद अफरीदी उसके ऊपर घर तामीर करना चाहता है। शाहिद अफरीदी ने वसीम अकरम को ग्राउंड का किराया दिया है, शाहिद ने लेटर ऑन सरासिफ को किराए पे दे दिया। नाउ 30,000 इज इनकम, वो अलग बात है। तो 30,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर वसीम अकरम, ग्राउंड रेंट। जी, पॉइंट ई पढ़ के बता दें मतलब क्या है। भाई उस्मान को कहो ना, फिर वो जो कैफ 6 की क्लासेस हैं उसमें बता दें किस किस ने किस किस रूम में बैठना है। तीनों रूम्स एक ही ग्रुप में मैसेज कर दें। पता चल गया? हमने अगर कभी सब लीज पे दे दी लैंड और बिल्डिंग, तो वो कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, ये जो है ना प्रॉपर्टी, ये जिसमें हम बैठे हुए अभी, ये जावेद मियां दाद की है, ठीक है? ये जहां हम बैठे हैं, जहां आपके पाँव हैं अभी, जावेद मियां नजर आया कभी? प्रिंसिपल रूम में किराया लेने आया हो? नहीं नजर आया, ठीक है। 1 तारीख को आना किसी दिन कॉलेज। अच्छा, जावेद मियां दाद इस प्रॉपर्टी का ओनर है, हम जिसमें बैठे हैं, ठीक है? सामने बैठा करो, नजर नहीं आते मुझे, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपकी वजह से मुझे। ये ओनर है इस बिल्डिंग का जिसमें हम बैठे हुए हैं। भाई कैमरे से जरा बिल्डिंग दिखा दें, कैमरे से ना ऑनलाइन वालों को थोड़ा, ये इस पिलर तक दिखा दें, ये वाला एसी दिखा दें, थोड़ा कैमरा हिला, इस साइड पे दिखा दें, बिल्डिंग दिखा दें कैमरे से ऑनलाइन वालों को। और जरा और थोड़ा सा इधर से भी बिल्डिंग दिखा दें, बिल्डिंग दिखा दें। वो फॉल सीलिंग भी दिखा दें ऊपर, थोड़ी फॉल सीलिंग भी दिखा दें। दिखाएं इसको, हिलाएं, कोई इधर इधर से भी दिखाएं ना, उधर तक लेके आए। हाँ हाँ, जाएं जाएं, ओके ठीक, उधर तक ले जाएं, फिर ऐसे दरवाजे तक घुमाएं, दरवाजे तक लेके जाएं। जी, वेल डन वेल डन। वापस आ जाए। ये बिल्डिंग की बात हो रही है भाईजान, इस बिल्डिंग की बात हो रही है। फॉल सीलिंग नहीं दिखाई, थोड़ा सा ऊपर करें कैमरे। हाँ, ये वाली। तो इस ये बिल्डिंग अगर जावेद मियां दाद की है, ओके, अगर हो गया तो ठीक है। अगर ये बिल्डिंग जावेद मियां दाद की है, तो इसके किराएदार इस वक्त कौन है? सजाद साहब। इसके किराएदार जो है वो हम कॉलेज वाले हैं। इतनी इतनी डिटेल से बिल्डिंग दिखाई और भाई को किराएदार नहीं पता चला। तो ये हम इसके किराएदार हैं। लेकिन अगर शाम को इधर हम जो है वो ये कहें कि कमरे खाली होते हैं, तो यहां पे बच्चों को बिस्तरे यहां पर आप ऐसे करें कि किप्स कॉलेज को दे दें। सुनो ना, ओके, तो डीपीएस कर लेते हैं, तो डिविजनल पब्लिक स्कूल को दे दें। तो अब किराएदार ने मालिक मकान से इजाजत लेके आगे किराए पे दे दिया, तो ये जो किराएदार अब इससे इनकम कमा रहा होगा, ये तो कौन सी इनकम कमा रहा है? लेकिन इसने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी है या किसी की? जैसे आप दोस्त से बाइक लेते हैं, आगे अगले को दे देते हैं दोस्त से पूछे बगैर ही। तो ये वो वाला सिनेरियो हुआ है कि हमने जो है वो बिल्डिंग किराए पे ली है, आगे हमने किसी और को किराए पे दे दिया। तो जो मुझे किराया आ रहा होगा, डीपीएस वाले हमें किराया दे रहे होंगे ना, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। किसकी? हमारी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। साइड पे होकर नोट कर लो। नहीं, मैंने इधर ही बैठे बैठे नोट करना है। ओके,
हो गया? इनकम फ्रॉम रेंट फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। इसमें कौन किराया रिसीव करे? टेनेंट इज रिसीविंग रेंट, टेनेंट किराया ले रहा है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अगर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर आप बिल्डिंग को किराए पे दे दें प्लांट एंड मशीनरी के साथ, इसको हमने कहां डाला था, किसी को याद हो? तो उधर से तो प्रॉपर्टी के चैप्टर से तो इसको निकाला था, तो अदर सोर्स के चैप्टर ने क्या कहा? मरहबा मरहबा, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, बैठिए 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 बैठिए। तो जिनको कहां से निकाल दिया गया था प्रॉपर्टी के चैप्टर से, उनको किसने वेलकम किया है? अदर सोर्स के चैप्टर में। अच्छा, किसी ने एफए किया भाई? एफएससी की हुई है? एफएससी। चलें आज हम एफए करेंगे, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने ये पढ़ा था कि अगर बिल्डिंग के साथ कोई यूटिलिटीज वगैरह दे दी जाए, एमिनिटीज दे दी जाए, सर्विसेज दे दी जाए कनेक्टेड, तो उस सारे को उठा के भी आपने कहां डाल देना है? इनकम फ्रॉम। उसमें बिल्डिंग के किराए को नहीं डालना, एमिनिटीज यूटिलिटीज के किराए को डालना। तो इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग एमिनिटीज यूटिलिटीज और ब्ला 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 ब्ला, ये भी कहां डाल दिया जाएगा? बोलें। एनओटी और पेंशन, नीचे वाली जरा लाइन पढ़ें। भाई आपने गलत मैसेजेस किए हैं। हो गया? समझ आ गया? एनी एनओटी और पेंशन। अच्छा, पेंशन आमतौर पे आपको पता होगा जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उसको एम्प्लॉयर देता है पेंशन। तो पेंशन इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से पेंशन मिलती है, तो वो चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउएवर पेंशन स्कीम्स आर नॉट नेसेसरीली ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर पेंशन आप रिसीव करें एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से, तो ये किस साइड में चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब पेंशन किससे मिलती है एम्प्लॉयर के अलावा, ये कभी देख लेंगे, बैंक्स वगैरह अक्सर देते हैं कुछ लोगों को, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। वरना आमतौर पे पेंशन बोलें कहाँ जानी है? इनकम फ्रॉम सैलरी में। एनओटी पेंशन का ही दूसरा नाम है। पॉइंट नंबर एच, भाई एक ग्रुप में तो सही था, आपने दोनों से डिलीट कर दिया और एडिट कर देते। प्राइज बॉन्ड, विनिंग फ्रॉम रेफल, लॉटरी, प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज। कंपनीज कई दफ़ा सेल प्रमोशन करने के लिए जो है वो प्राइजेस देती हैं। क्रॉसवर्ड पजल है, ये सारी चीज़ें ये भी कहाँ जाएंगी? बोलें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये वैसे नाम ही याद करने हैं आपने और इसमें कुछ भी नहीं है। यू वर स्लीपिंग और पंखा चल रहा था, तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि जमीन जो है अपने खजाने उगलने लगी। जमीन अपने खजाने उगलने लगी और आपको उठा के लेगी ऊपर। मंजी खाली हो गई और आप ऊपर चले गए। अब हुआ क्या कि आपके पास लकीली फोन था जेब में, आपने फोन निकाला और छत से हाथ बाहर निकाल के गवर्नमेंट को कॉल की और गवर्नमेंट को कहा कि कुदरती खजाने मेरे घर से निकल रहे हैं,
नेचुरल रिसोर्सेज। अब आमतौर पे नेचुरल रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का राइट होता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपको डिस्टरबेंस होगी, घर घर आपको खाली करना पड़ेगा चंद दिन के लिए, वो ये चीज़ें निकालते रहेंगे, तो इसके बदले गवर्नमेंट आपको कोई कुदरती खजाने जो निकालेगी उनका 5-10% दे देगी। यानी कि अगर गोल्ड निकला तो उसका कोई 5-10 1-2% दे देगी, या फिर आपको इसका कोई किराया दे देगी। तो जो पैसे भी गवर्नमेंट आपको दे, ये आपका कारोबार बन गया। अब रोजाना आप ऊपर चढ़े होंगे, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। any amount received for providing property। किसने प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है? हमने प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है। किसको प्रोवाइड की है? एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी, हमने अपनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी है। फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, हमने अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉयट करने की इजाजत दे दी है, इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ राइट टू एक्सप्लोर। इसमें यह भी शामिल है कि आप अगले को अपने घर से आके क्या निकालने दें? नेचुरल रिसोर्सेज निकालने दें, इसमें यह भी शामिल है। ओके, पॉइंट नंबर आई और जे में फर्क बताएं। पॉइंट नंबर आई और जे में फर्क बताएं। हाँ जी, क्या फर्क है जी? पॉइंट नंबर आई में आपको पैसे मिलेंगे और पॉइंट नंबर जे में आपको चीजें मिलेगी। सही तरह बैठे क्लास में सारे। पॉइंट नंबर आई में आपको पैसे मिलेंगे और पॉइंट नंबर जे में आपको चीजें मिलेगी। यानी बेनिफिट इन काइंड मिलेगा या बेनिफिट इन कैश मिलेगा? आपको वो चीज मिलेगी या आपको पैसे मिलेंगे? आपको वो चीज मिलेगी, यानी जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपको वो मिलेगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग यूज और एक्सप्लॉइटिंग द प्रॉपर्टी। इसमें यह भी शामिल है कि आपको क्या निकालने दिए जाएं? नेचुरल रिसोर्सेज। या फिर आगे फिक्रा वही है जो यहां आपने याद कर लिया, फॉर प्रोवाइडिंग यूज और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिक्रा वही है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट रिसीव्ड। यहां पे क्या लिखा हुआ है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। यानी आपको चीज किस में मिल रही है? इन काइंड में मिल रही है, और इधर चीज किस में मिल रही है? कैश में। डन।
एक साहब हैं असलम साहब, और एक साहब हैं मिसाल के तौर पे बाबर साहब। तो असलम साहब एक दुकान को इस्तेमाल कर रहे हैं किराए के तौर पर। असलम साहब किराएदार हैं। बाबर साहब ने आके कहा कि मोहतरम ये दुकान बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है, तो आप ये मुझे दे दें। उसने कहा भाई मेरी मालिक मकान से बड़ी लंबी डील हुई हुई है, 10 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। वैसे जैसे हमारे कॉलेज वालों को आके कोई कहे कि भाई ये इधर हमने जो है वो एफएससी करानी शुरू करनी है, चलो तुम लोग निकलो। आपको यार मालिक मकान से मेरी बात हुई है, चलो तुम निकलो। तो कई दफ़ा पुराने किराएदार को निकालना मुश्किल हो जाता है। मालिक मकान ने भी इसको कहा छोड़ दे यार, बाबर आना चाह रहे हैं, अब तू जा, बस ठीक है कहीं और देख ले, कोई अच्छी जगह देख ले। तो असलम ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं यार मैं नहीं। तो बाबर ने असलम को साइड पे बुला लिया। उस साइड पे बुला के इसने असलम को कहा 6 लाख ले ले, छोड़ देना, बस बात होगी, छोड़ दे, बस चुप कर जा, बस जा ना जा, जान छोड़। असलम ने कहा कोई नहीं, मैं तो इंशाल्लाह पहले से ही सोच रहा था, प्रोग्राम बनाया तो मैंने घर वालों को कह दिया था ये जगह बदलनी है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, 1-2 लाख और है वो भी दे दे मुझे, मैं जा रहा हूँ, पहले बताना था तूने ये प्रोग्राम है। लेकिन असलम को हिस्ट्री याद आई। 1980 की बात नहीं कर रहा मैं। असलम को हिस्ट्री याद आई कि चंद साल पहले, बोले आगे, आगे बोले ना, आगे बोले, चंद साल पहले, आगे बोले, असलम असलम भी गया होगा ना किसी के पास, और असलम ने शाहिद को कहा होगा शाहिद चल निकल यहां से। शाहिद ने कहा होगा मैं निकलूं। असलम ने कहा ये देख, शाहिद ने कहा अच्छा जा रहा हूं। तो असलम ने भी तो ऐसा किया होगा ना। और अब 2015 के अंदर बाबर का क्या प्रोग्राम है ये मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, असलम ने कि जब मैं इनकम निकालूंगा असलम की इनकम फ्रॉम, तो कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग, बहुत ज्यादा एस आते हैं पोजेशन में, मुझे देख लेने दें, 4 ही है ना, ठीक है, अंग्रेजी तो आप लोगों की अच्छी है ज्यादा। कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, what is the consideration which he has received for vacating the possession? 6 lakh. But what is the consideration which he paid for acquiring the property? ये मालिक के मकान को नहीं दिए जा रहे, ये कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, ये आप रिश्वत समझ लें, जो मर्जी समझ लें, ये बस घर चढ़ाने के पैसे दिए जा रहे हैं। जब लोग तंग कर रहे हो ज्यादा और ना चीज छोड़ के जा रहे हो, तो हम उनको कहते हैं इस तरह देखो आप छोड़ के जाओगे, वो कहेंगे हाँ हाँ हम तो छोड़ के ही जाना चाहते थे। तो हमने ये वाली कोशिश की है। लेकिन इसको ना आपने 10 सालों में इनकम में डालना है। अच्छा पिछले 200 की टेंशन ना लें, वो 200 असलम की इनकम नहीं थी, वो शाहिद की थी, वो शाहिद की थी। मैं असलम की बात कर रहा हूं सिर्फ। असलम को कितने मिले, इतने कितने दिए थे। अब ये जो है अमाउंट, ये 2000 कितनी बनी, 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 10, 40,000। तो इधर पूरा लिख लें बेशक, 6 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी इनकम में कितना चला गया, 40,000। ये 40,000 इसकी किस साल की इनकम में गया है, 2000, और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2019 तक ये इसकी इनकम में जाता रहेगा, टिल 2019। हर साल इसकी इनकम में कितना डालेंगे, 40,000। हो गया समझ, चलिए आप नोट कर लो। कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
यू एंटर होते ही भाई समीर कौन सा रूम है, एंटर होते ही कौन सा रूम है, रूम 3। जी बाबर, बाबर की क्या कह रहे हो? नहीं मुझे बिल्कुल बाबर बाबर समझ आ रहा है, बस उसके बाद आगे क्या बोल रहे हो मुझे नहीं। बाबर के एंगल से कैसे देखें? जी बाबर के एंगल से नहीं देखना हमने। जब कभी कोई बाबर किसी को अब से पैसे लेगा और छोड़ेगा वो फिर अगली बात है। अब 2015 में चले गए, 2011 में भी हो सकता है, जब भी बाबर कोई ऐसी हरकत करे। ठीक है एवरेज वालों, समझ आ गया? हाथ खड़ा कर दो, टेंटे बिरा करें। जी शुक्रिया। चलिए हाथ नीचे कर लें अब, बस शुक्रिया। हाँ जी कोई सवाल है भाई? वो जाइए जरा लास्ट रो में देखें, माइक अवेलेबल करें ना। माइक है पहुंचा दिया उन्होंने। ऑन कर ले। देख के आए, पीछे ना देखें, बस इधर अटेंटिव रहें अपनी क्लास में। ओके जी ऊंची करीब करें माइक, 2010 है उसमें, करीब करें माइक। 2010 में जी अच्छा एक बात सुनिएगा, 2010 में असलम, ठीक है समीर आ जाए, माइक तो उनके पास है बस वो। 2010 में असलम को कितने पैसे मिले हैं? 6 लाख। अगर असलम पहला किराएदार होता प्रॉपर्टी का और इससे पहले और कोई किराएदार ना होता तो बस फिर हम कह देते असलम का जो 6 लाख है उसको अब 10 से डिवाइड कर दें, खत्म करें बात। लेकिन हमने असलम को जब 6 लाख मिले तो हमने उसको एक बेनिफिट देना चाहा। हमने असलम को कहा कि यार तुझे 6 लाख रुपए मिले हैं, अब तू ये प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है, तेरे मजे लग गए हैं, बैठे बैठे 6 लाख मिल गए हैं, जा कहीं और प्रॉपर्टी ढूंढ, वो तेरी अपनी किस्मत है, मिले ना मिले, अभी तो तुझे 6 लाख मिल गए ना, तुझे बड़ी खुशी हो रही है। अगले बंदे ने तुझे कब्जा छुड़वाने के लिए 6 लाख दे दिए। अब असलम से हमने पूछा क्या तूने भी कभी किसी बंदे के साथ ये किया था? वो कहते हैं हाँ, जब मैं प्रॉपर्टी लेने आया था तब एक बंदा था शाहिद, मैंने उससे कहा था यार तू छोड़ दे, वो छोड़ नहीं रहा था, वो पुराने जमाने थे, उस वक्त मैं 2 लाख देके जो है वो कब्जा छुड़वा लिया था, उसको कब्जा छुड़वाने के पैसे के 2 लाख देके। तो लॉ मेकर ने असलम को रिलैक्स किया, उसने कहा आज तेरी जेब में 6 लाख आए हैं और 5 साल पहले, 6 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, ये जितनी पुरानी मर्जी बात है, चंद साल पहले तेरी जेब से 2 लाख गए थे, तो तुझे आज फायदा हुआ 6 लाख का, तुझे नुकसान हुआ था 2 लाख का, तो नेट तो तुझे 4 लाख बचा। ये 4 लाख को 10 से डिवाइड करके इनकम में डाल दे। जी क्लियर? नहीं क्लियर? पूछें सवाल अब। मैं टैक्स ईयर 2010 में 2010 की ही इनकम डाल रहा हूं, मैं 2005 की इनकम नहीं डाल रहा। हाँ उसको एक बेनिफिट दे रहा हूं, चंद साल पहले उसने खर्चा किया हुआ है, उस खर्चे को मैं आज माइनस करने दे रहा हूं। लॉ मेकर का रहम दिल है, वो माइनस करने दे रहे हैं। मैं इनकम तो 6 लाख से ज्यादा नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन वो एक बेनिफिट देना चाह रहा है कि तुम्हारी इनकम 4 लाख है, उसकी मर्जी, वो देना चाह रहा है बेनिफिट, वो एक पुराने खर्चे को माइनस करने दे रहा है, करने दें उसको, अब हम क्या क्या कर सकते हैं जी। ठीक है, तो बस लॉ मेकर की मर्जी, वो पुराने खर्चे को माइनस करने दे रहा है। और अगर आपको कोई नया बंदा ना देता है कोई 6 लाख,
और आप वैसे ही छोड़ के चले जाते घर, तो आपको फिर 6 लाख आपका आता ही ना, फिर 2 लाख किसने माइनस करना था, कहां से माइनस करना था, बेचारा माइनस ही ना कर सकता, बस फिर वो खर्चा डूब गया था। लेकिन अभी लॉ मेकर आगे बढ़ के कहा उसने 6 लाख तुझे आ जाए, बहुत पुराना तेरा खर्चा 2 लाख हुआ है, आ जा तुझे माइनस करने देते हैं। 2005 में इसको हमने ऐड नहीं किया होगा, 2005 में मुजाहिद ने ऐड किया होगा, मुजाहिद का मसला है, हम मसलम के मसला डिस्कस। जी क्या? तो असलम ने किस चीज से लेस किया होगा? असलम के पास कुछ आया ही नहीं था, उसने लेस कहां से करना था? नहीं 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 नहीं, असलम ये एक्सपेंस बिजनेस में माइनस करने की जरूरत नहीं है। असलम जो भी कारोबार करे ये कहीं माइनस करने की जरूरत नहीं, ये माइनस तभी, एक मिनट, वन पे बना, अच्छा नहीं नहीं, कहीं कहीं से लेस नहीं हो सकता, ये 2 लाख माइनस करने की जरूरत नहीं है, किसी भी हेड में से कभी भी माइनस नहीं हो सकता। ये 2 लाख तभी माइनस होगा जब कभी आपको इस जैसी अमाउंट दोबारा मिलेगी। जी अगला सवाल पूछें। अगर 2000 में 6 लाख रिसीव करे, नहीं नहीं, रिसीव और पे करना तो हो ही नहीं सकता, इससे उल्टी गंगा बह ही नहीं सकती। अगर घर जाके तसल्ली से सोचना, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो पहले लोग लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, आप कह रहे हो पहले छोड़ दो फिर ले, तो अजीब सी बात बन जाएगी। तो अच्छा, वैसे ये सेक्शन आज तक इसने कभी टाइम नहीं लिया इतना, ये सादा सी बात होती थी, खत्म हो जाती थी तकरीबन 5 मिनट में, तकरीबन 15 साल से बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में खत्म हो जाता था ये सेक्शन। अब कुछ निकालने तो निकालें इसमें से, करें, मुझे तो कोई मसला नहीं है, आपका सिलेबस ही आगे जा रहा है, अगस्त के महीने में आपको बुलाना पड़ेगा, डिस्कशन प्रोलॉन्ग करें, कोई मसला नहीं, मैं सवाल एंटरटेन कर रहा हूँ, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होते हैं। बस सादा सी बात लॉ मेकर ने लिखी हुई है, जितने पैसे आज आपको, वो बोले जल्दी, आए हैं, और जितने पैसे आपने दिए थे, उन दोनों को नेट करके 10 से डिवाइड कर दें। बट ठीक है, पूछें सवाल। जी अगला सवाल। नहीं, अगर वो झूठ बोल दे कि मैंने 6 लाख दिया हुआ है, इन चीजों का हल नहीं मेरे पास, ये तो पेपर में फिर आप लिख देना कि झूठ बोल रहा है। आगे चलें, सिलेबस की तरफ आए, आप लोग किन चक्रों में पड़ गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद किसी ने कहना है कि असलम को पैसे मिलते ही ये मर गया, फिर तो इस तरह डिस्कशन बहस चलती रहनी है। अगर इसको भूल गया कितना दिया था, अगर इसके 6 लाख में से कुछ चोरी हो गए, तो ये नेवर एंडिंग स्टोरी ने है, पढ़ाने दे मुझे, सिलेबस कराने दें। किसी ने थोड़ी देर बाद कहना असलम है ही कोई नहीं पाकिस्तान में। अच्छा जी, पॉइंट नंबर के फॉर छुरी, any amount received by us as a पैसे for छोड़ना the कब्जा of a और पार्ट देयर ऑफ, यानी कोई 1-2 कमरे छोड़ दिए, माइनस इसमें से करने की इजाजत है बाय एनी अमाउंट पेड, कोई भी अमाउंट आपने जब मर्जी पे की थी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता 2005 में पे की थी, बाय एनी अमाउंट पेड, बाय एनी अमाउंट पेड बाय असलम, असलम ने पे की थी, किस लिए पे की थी? टू एक्वायर, किस लिए पे की थी? मैं फिर आप दोबारा बोल रहे हैं असलम ने पे की थी, किस लिए पे की थी? टू एक्वायर द कब्जा। तो असलम ने कब्जा एक्वायर करने के लिए कितने दिए थे, और असलम को कब्जा छोड़ने पे कितने मिले? 6 लाख। इन दोनों को नेट कर लें, इन दोनों को नेट कर लें, जो भी पैसे बचेंगे शैल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन व्हिच इट वाज रिसीव्ड इन द फॉलोइंग 9 सॉरी, तो जिस साल ये पैसे आए उस साल और उससे अगले 9 साल, ये इक्वल प्रोपोर्शन तो आप लोग लिख के नहीं आते, आप लोग बस लिखाते हैं इन 9 टैक्स ईयर नेट। नो, एक मिनट। असलम इज यूजिंग अ शॉप इन चालम मार्केट, उसने कब्जा छोड़ दिया है शॉप का 2010 में, और 6 लाख मिले हैं बाबर से। इससे पहले ये हुआ था कि असलम ने 2 लाख रुपए शाहिद को दिए थे, असलम की इनकम निकालें, 6 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 10। जी मोहतरम, अगर 6 लाख उसको नहीं, वो अगली जगह तो अगले मकान का है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो सिर्फ इसी शॉप की बात करेंगे। उसका कोई नहीं, वो उसके अलग है, वो फिर जब खुद कभी और अगली ट्रांजैक्शन किसको छुड़वाने, कोई और बिल्डिंग नहीं, वो यहाँ डिस्कस नहीं होगा, वो फिर अगली बिल्डिंग की कहानी अलग होगी। बस वो माइनस होगा। ओके,
तो वही गलती से मैंने ये बात कर दी थी कि एक बंदा है, उसने जो है वो घर छोड़ दिया, उसको 6 लाख मिले हैं, जब छुड़वाने लगा था तब 2 लाख दिए थे, इनको नेट करके 10 से डिवाइड कर दें। ये आपका सिलेबस है, बस इतना सही। एल पॉइंट। अच्छा, ये हम जो है वो इंशाल्लाह तफसील से पढ़ लेंगे। ये क्या चिनमिन हो रहा है, मुझे बता देना, मेरे से पूछ लें सवाल, अभी भी देखिए मेरे से पूछें सवाल, पूछें, नहीं पूछना तो उन नहीं पूछ रही थी, नहीं पूछें, जिसका सवाल है वो पूछे। जी बोलें, नहीं पूछना, ठीक है, चलें आगे जी। पॉइंट नंबर एल, भाई आप लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखने क्लास में, खुद बोला करना है। पॉइंट नंबर एल, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान और अप्रूव्ड एनओटी प्लान। कोई अमाउंट भी अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान से मिली या अप्रूव्ड एनओटी प्लान से मिली अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स। ये क्या होता है, इसको हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। क्लास के बाद आके आप ना पूछिएगा, नहीं जरा थोड़ा सा तो बता दें, कुछ थोड़ा सा बता दें सर, इतना सा याद नहीं हो रहा, ठहर जाना की हो गया, जैसे कल पेपर है, मैं कहूँ कुछ सुना दे, नहीं मैं नहीं पढ़ा आज का, ये मुझे बता दें। ओके सॉरी, आई एम इंटेंशनली हर्टिंग यू। गिफ्ट इन काइंड, कोई भी गिफ्ट आपको मिल जाए, मिसाल के तौर पे आपका दोस्त आपके घर एसी लेके आ जाए, आपका दोस्त कैलकुलेटर लेके आ जाए, आपका दोस्त जो है वो डिंकी लेके आ जाए, आपका दोस्त जो है ओवन लेके आ जाए, आपका दोस्त चपेड़ियां लेके आ जाए, कोई भी गिफ्ट आपको मिल जाए इन काइंड। गिफ्ट रिलेटिव से भी मिला करते थे एक जमाने में जब खून सफेद नहीं थे, किसी जमाने में रिलेटिव्स भी गिफ्ट दिया करते थे, लॉ मेकर ने उसको भी टैकल किया। और नॉट अ रिलेटिव, जिंदगी में कभी साथ वाले ने भी आपको गिफ्ट दिया होगा। अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिले तो इसको किसी हेड में नहीं डालना, नॉट एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नॉट चार्जेबल अंडर एनी हेड। बेगम ने कप गिफ्ट कर दिया, रिश्तेदार होती है, बेगम रिश्तेदारी होती है ना हमारे इलाके में, रिश्तेदार, तो बेगम ने कप गिफ्ट कर दिया तो भी ये किसी हेड में नहीं जाएगा, ठीक है। नॉट अ रिलेटिव, नॉट अ रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। कर ले नोट, कर ले नोट, ये ना बताएं कौन किसको गिफ्ट देता है, इधर नोट करें, बॉल पॉइंट मुंह में नहीं डालनी, बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, आइंदा एडमिशन के टाइम पे बताया करना है हमने। बस ना देखा करें जिसने बॉल पॉइंट मुंह में डाली, मैंने बता दिया, उसने सुन लिया, खत्म बात। आइंदा इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। वैसे बॉल पॉइंट को धो के लाते हैं आप लोग, फिर गुंजाइश है, अगर धो के लाते हैं आप लोग फिर प्लास्टिक मुंह में, फिर गुंजाइश है थोड़ी सी। ये कपड़ों पे दाग लगे जो परेशान होते हैं या दिल पे दाग लगे तो परेशान होते हैं? लगने ही क्यों देते हैं, पहला सवाल। ऐसी हरकतें ना किया करो ना कि दिल में दाग लगे। साथ वाले बच्चे ने तो 1 साल हो गया ना गीबत की ना सुनी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा बुजुर्ग बैठा हुआ है वो। LA, जैसे ही मजलिस में किसी दूसरे का नाम लिया जाता है वो फौरन भाग जाता है कि 4 इसने अच्छी बातें करके ना एंड पे लेकिन लगाना ही होता है, 4 अच्छी बातें बता के किसी के एंड पे लेकिन, बस जो है ना वो बंदा ये जी। नहीं मैं नहीं करूंगा, ये तो इतनी अरसे से मैंने नोट किया, मैंने तो बचपन से नोट किया, जल्दी नोट करना। ये एनी अमाउंट को ब्रैकेट में ले लें, अमाउंट के ऊपर जो है अगला सेक्शन लगता है, इसको छोड़ें। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी
प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई भी है, कार है, हाउस है, ओवन है, एटसेट्रा, जो मर्जी चीज है, बॉल पॉइंट है, जो मर्जी चीज है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट को क्या कहते हैं? रिसीव्ड विदाउट। गिफ्ट लेते हो आप, पैसे तो नहीं देते, कोई लाके आपको गिफ्ट दे जाते हो, कहीं 10,000 रुपये दे दें आप, अच्छा पेड गिफ्ट था पहले, तो कह रहे हैं आप 10,000 रुपये मांग रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन और रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। हाउएवर इफ द गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, लेकिन अगर रिश्तेदार गिफ्ट दे दे, कभी हो सकता है रिश्तेदार भी गिफ्ट दे देते हैं लोगों के, देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाएगा। कामरान नहीं होता था खाला रशीदा का बेटा, बड़ा वाला, वो मर गए, हद होगी, कोई काम की बात बोल लिया करें। कामरान रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन यकम सितंबर 2010। कामरान ने फॉलोइंग गिफ्ट्स रिसीव किए हैं यकम सितंबर 2010 को। फेयर वैल्यू ऑफ कामरान को ज्वेलरी, दोस्त पागल है, चलो ठीक है। तो उसने कामरान को ज्वेलरी दी 2.5 लाख रुपए की, और कामरान की बहन ने पेंटिंग दी कामरान को, जिसकी फेयर वैल्यू 3 लाख है। अब जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालेंगे, नहीं कामी की नहीं, कामरान, कामी, जब हम कामरान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालेंगे तो ज्वेलरी फ्रॉम फ्रेंड को इनकम में डालेंगे या नहीं डालेंगे? और पेंटिंग फ्रॉम sis.com, सिस रिलेटिव होती है ना, रिश्तेदार, बहन रिश्तेदार होती है, अब्बू अम्मी रिश्तेदार होते हैं, बीवी रिश्तेदार होती है, रिश्तेदार से मिल गई ना, तो ये इनकम में नहीं डालेंगे। आज जवाब दे दें आप, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। चलिए सॉल्व कर लें जी, ये एग्जाम लेवल का न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करें जी, निकालें जी, रजिस्टर्स को नोट करें जी। अच्छा हुआ है, हुआ तो सब कुछ ही हुआ है किताब में। चाहिए पानी? बोतलें निकाल, बोतल निकाल, भेज दो आगे, आगे भेज दो, बोतल, बोतल निकाल, बोतल, मुंह खोलो जी, बोतल हाइब्रिड में, वो बोतल, बोतल पानी चाहिए, पानी चाहिए, चलो शुक्रिया, चलें पानी पिए जी सारे। वो कह रहे पानी दिल में होना चाहिए, हाथ धोगी, पानी दिल में हो गया तो क्लास के बाद भी उठ के आना पड़ेगा। चलें जी, अब आप हजरात ऐसा करें कि अपने लबों को सी लें और खामोश हो जाएं। लब पंजाबी वाला, शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिले, शेयर होल्डर को हाइब्रिड थर्ड क्लास में बात कर लें, फोर्थ क्लास में फिर हम आगे चलते हैं। अब बात करने का तरीका ये होता है कि ऐसे आप लोग ऐसे ना, देखा ना सफा, बात अगर आपने करनी है साथ वाले से तो ऐसे ना सफा, बस इसे हल्का सा रख के इस तरह बोल दिया करें। लेकिन जब आप इस तरह बात करते हैं ना प्रॉपर तरीके से, फिर हमें पता चल जाता है। और मोबाइल इस्तेमाल करने का भी कोई प्रॉपर तरीका देखेंगे, मोबाइल इस्तेमाल आप लोग इस तरह करते हैं, नोट्स इधर पड़े होते हैं और सर ऐसे होता है, हमें मोबाइल तो नजर नहीं आता लेकिन आपको सर नजर आ जाता है। थोड़ा अर्सा हो गया मैं पढ़ाते हुए, तो पता चल जाए। ओके ठीक है, तो ऐसे मुंह रख के ना बातें करने की आदत डालें साथ वाले से, घर वालों से भी तो थोड़ी दिन प्रैक्टिस करें, फिर ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मुझे पता नहीं चला करेगा आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपने तो बोलने से बाज नहीं आना, हम ही तरीके बताते हैं। ओके बोनस शेयर्स ये होते हैं कि एक शेयर होल्डर के पास पहले से शेयर हैं, एक शेयर होल्डर के पास पहले से शेयर्स हैं और कंपनी उसको
कुछ शेयर तोहफे में दे दे, कंपनी उसको कुछ शेयर तोहफे में दे दे, तो इनको क्या कहते हैं बोले? बोनस शेयर्स। तो इनकम अराइजिंग टू अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स बाय, इशू कौन करेगा शेयर्स? इशू कंपनी, तो रिसीव कौन करेगा? शेयर होल्डर। तो बोनस शेयर्स लिख लें। पुराने शेयर होल्डर को कंपनी और शेयर दे देती है, पुराने शेयर होल्डर को कंपनी और शेयर दे देती है। वैसे ना बोनस शेयर्स फाइनल टैक्स रिजीम में जाते हैं, अदर सोर्स से हम थोड़े दिनों बाद निकाल देंगे इस चैप्टर से, क्योंकि इन पे कितने % रेट लग रहा है? 10%। ये फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, ये आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, चलिए, व्हाट आर निच ऑफ द डे, सॉरी, इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर निकालें और आखिरी सवाल निकालें इसका। भाई टाइम क्यों देख रहा है? ये मेरा काम है, किस टाइम क्या कराना है। दिल क्लास में नहीं लग रहा तो बताओ, मैं आपको कुछ लतीफे सुना देता हूं। भाई जल्दी से सवाल पढ़ लें। क्या हुआ? क्या हुआ? एक पूछो तो सही। क्या? अच्छा 8, मैंने कहा चलती बस में से कोई निकले हुआ। ऑनिया कम जुलाई 2021। अच्छा, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आप कभी कोई लैंड किराए पे देना और उसके बदले आपको नॉन एडजस्टेबल अमाउंट मिले, तो वो आपने टोटली पेपर में क्या कर देनी है? हाँ, अगर आप बिल्डिंग किराए पे दें और आपको नॉन एडजस्टेबल मिले, उसे 10 से आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। और रिपेयर अलाउंस निकालते हुए भी कुछ एहतियातें हैं इंशाल्लाह, वो हम आपको दिखा देंगे मौका आने पे। फरूख ने बोरो किए हैं 8 मिलियन फ्रॉम सितारा बैंक लिमिटेड एंड एक्वायर्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन हब इंडस्ट्रियल जोन फॉर 65 लाख। 80 लाख रुपया बोरो करके 65 लाख रुपए का प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया है और बकाया पैसे उसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसके बारे में उसने डिटेल नहीं बताई। तो बताएं, पूरा लोन यूज हुआ है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या पूरे में से थोड़ा सा लोन यूज हुआ है? थोड़ा सा लोन यूज हुआ है। ऊपर वाले लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम and is repayable in 8 equal quarterly installments starting from
ये रीपेएबल क्या होता है, लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट? बोल रहे हैं असल में जो लोन लेते हैं आप 100 रुपया, और अगर इंटरेस्ट डाल के 110 वापस करने हैं तो रीपे 100 हो रहा होता है, वो जो 10 है वो पे हो रहा होता है। तो रीपे का लफ्ज आमतौर पे प्रिंसिपल के लिए यूज होता है। तो लोन का प्रिंसिपल 8 किस्तों में पे होना है, इंटरेस्ट तो साथ साथ पे होता रहेगा। लोन का प्रिंसिपल कितनी किस्तों में पे होना है? 8 किस्तों में। ऑन 1 अगस्त 2021 फरूख ने डिसाइड किया है कि ये प्लॉट बेच दे, किसको? जुल्फिकार मोटर्स को 10 मिलियन का, और उसने 5 लाख रुपया एडवांस बयाना भी पकड़ा दिया। लेकिन 15 अगस्त को जब इंडिया आजाद हुआ, 14 अगस्त को हम हुए थे, 15 अगस्त को इंडिया, जब 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ तो फरूख ने कब्जा कर लिया डिपॉजिट पे, क्योंकि जुल्फिकार ने कहा फरूख मैं तेरी लैंड खरीदूं उसने कहा मैं तेरे 5 लाख दूं वापस। तो किसने 5 लाख पर कब्जा कर लिया? कितने का बेचा था? 10 मिलियन का। 10 मिलियन का, उसमें से कितने आ गए थे? 0.5 मिलियन, बस थोड़े से आ गए थे, और उस पर फिर फरूख ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो फिर आप बताएं ऐसी सूरत में क्या होगा, बोलें? टैक्स की बुक कब तक मार्केट में आ जाएगी? इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा, हफ्ते डेढ़ तक उम्मीद करते हैं आ जाएगी। ये बच्चे ने सवाल पूछा। ओके, अच्छा जी, अब बताएं क्या करना है इसका। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर फिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड डिपॉजिट भी यहां डालते हैं ना, पूरा डाल दें या 5 लाख? 5 लाख। चलें जी, आगे चलें। चलें जी आगे। ऑन 1 सितंबर 2021 हमारा साल खत्म होने से 3 महीने पहले, माशाल्लाह, दिसंबर गिन के भी गलत गिने तुमने। कितने महीने पहले? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले? 10 महीने पहले। 1 सितंबर को फरूख ने किराए पे दे दिया ये लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड। लैंड किराए पे दी जा रही है, आज घर किराए पे नहीं दिया जा रहा, बॉल पेन मुझसे निकाल के लैंड किराए पे दी जा रही है। टू हिज फ्रेंड आतिफ एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,50,000। उसने वैसे नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी दिया 2 लाख रुपया आतिफ ने। ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होता है ना, अगर आप लैंड किराए पे दें तो सेक्शन 16 की हेडिंग है नॉन एडजस्टेबल एडवांस इन रिलेशन टू बिल्डिंग। क्या ये प्लॉट ऑफ लैंड है या बिल्डिंग? बिल्डिंग। पूरी रात रोंदे रहे, सुबह भी उठ के रोंदे रहे, मरा कौन था? कहते हैं हमें तो नहीं पता, बस लोग रो रहे थे इसलिए हम भी रो रहे थे। ये प्लॉट ऑफ लैंड है या बिल्डिंग है? शुक्र है। तो इसलिए नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को हम इग्नोर करेंगे। और फ्रॉम आतिफ, आतिफ ने 2 लाख रुपए नॉन एडजस्टेबल अमाउंट भी दिया है। तो बींगा मालिक मकान बींगा मालिक मकान, हमें ये पैसे आए हैं
10 मिलियन तो नहीं आया, हमें ये पैसे आए हैं और महीने का किराया आ रहा है, ये पैसे आ रहे हैं, ये पैसे हमारे पास, जिसको इनफ्लो कहते हैं। एंड पेड 80,000 फॉर लेवलिंग द ग्राउंड, ये तो खर्चे ओनर ने किए ना, फिर ओनर ने ग्राउंड को लेवल किया है, क्योंकि फ्रेंड ने कहा था यार ये इधर बैठे बैठे खड्डे शुरू हो गए, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, उन्होंने कहा चल बाहर निकल, मट्टी पाई फ्रेंड पे नहीं ग्राउंड पे। इंश्योरेंस कराई है ताकि पानी की वजह से जमीन खराब ना हो जाए, रुड़ ना जाए मट्टी उसकी। और 1,40,000 रुपया रेंट कलेक्शन चार्जेस हैं। फरूख ने पे किए हैं 25,000 रुपया टू अ फर्म ऑफ वैल्यूअर। फरूख ने किसी बंदे से जमीन की कीमत लगवाई है, वैल्यूअर को फीस दी है, जिसने अंदाजा लगाया है कि हमारी जमीन की सालाना वैल्यू है, सालाना किराया है 21,60,000, लेकिन हमने माहाना किराए पे चढ़ा दिया 1,00,000। लेकिन वैसे मार्केट में किराया जो चल रहा है वो चल रहा है साल का, लेकिन महीने का किराया जो है, अच्छा हमने घर कब चढ़ाया किराए पे, अब इससे भी कंपेयर करेंगे ना, ये आए तो नहीं पैसे लेकिन ये मार्केट वैल्यू तो है। तो हमने घर किराए पे कब चढ़ाया, 1 सितंबर 2021 को, कितने महीने, 10 महीने। तो इसको तो मैं इनकम में ले गया हूं, इसमें से 1.5 लाख और 21,60,000, इन दोनों को 10 महीने पे ले आएंगे, ये 12 महीने पे पड़ा हुआ है, और ये 1 महीने पे पड़ा हुआ है, इनको 10 महीने पे दोनों को लाके कंपैरिजन कर लेंगे आपस में इनका, हायर एक्चुअल या फेयर मार्केट रेंट। और इस पैसे को तो हमने ऐसे ही करें जरा, इतने प्यार से ना किया करो भाई, बैठ कैसे करें, हाँ, ये झटका देना होता है माय डियर, इतना तो सीख लो ना, इतनी क्लासें हो गई हैं, 12 दिन हो गए हैं, अभी तक आपको समझ नहीं आई कि हम चाहते हैं कि आपसे। लोग 10 मिनट में अगले की हरकतें देख के समझ जाते हैं ये क्या चाहते हैं। अच्छा जी, रेंट बोलें, रेंट हायर ऑफ एक्चुअल या फेयर मार्केट, 1.5 लाख ज़रब 10 महीने इज इक्वल टू 1500 आंडा आंडा आंडा। साल का किराया कितने, ये कितने महीने का है, मुझे कितने महीने का चाहिए, 10 महीने का, 18 लाख। आचे आचे बाचो बताओ, इन दोनों में से बड़ा क्या लागे, 18, और हकीकत में भी कौन सा बड़ा है, 18 लाख। इसको बाहर ले आए, चलें जी नोट कर लें। चलें जी आगे। भाईजन तुसी हौली हौली क्यों नोट करते हो, छेती छेती नोट करया करो। साथ वाले का हाथ पकड़ के अजीब सी बात पूछे, नीनो पूरी करके आते हो, अंग्रेजी में पूछ लें भाई। FR2 थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं, 40 पे आ जाओ शाला। वो ना टीए भाई को कहें कि बाहर खड़े हो जाएं तो बच्चों को ना बताते रहें, FR2 अभी शाला शुरू करते हैं। पढ़ने का जज्बा बच्चों का ऐसा होता है, 20-20 मिनट पहले आए होते हैं माशाल्लाह, हम क्लास में पहुंच जाते थे, बड़ी बात। अच्छा जी, हो गया जी। भाई हमने अपने ज़माने में 2 साल में कैफ में एक भी छुट्टी नहीं की थी, आजकल बच्चे को 2-3 हफ्ते में छुट्टी करके मैसेज करते, सर आजकल लेक्चर अपलोड होने, तो कहाँ से नंबर टीचरों के लेके, आजकल लेक्चर अपलोड होने। मैं अपलोड क्या मतलब, लो क्लासें हैं, तुम अपलोड कॉलेज में हो, जो आप उधर से आपको हम डाउनलोड कर लेंगे आपको इधर। अच्छा जी, अब माय डियर मुझे बताएं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी आई है, मैं बता देता हूं।
2 लाख, इसको इग्नोर करेंगे, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, क्योंकि क्या किराए पे दिए, इसलिए इसको ऐसे नॉट एडेड बिकॉज इट इज लैंड। इसका टोटल कोई किराया कैलकुलेटर के बगैर 23 लाख रुपए। ओके, आप भाई मुझे ये बता दें लैंड के केस में क्या रिपेयर अलाउंस माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? हाइब्रिड वाले कुछ हिलाया करें ना मुंह ऐसे, हाँ या ना किया करें, हमें पता चल रहा होता है आप लोग क्या करें। ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। रिपेयर अलाउंस लैंड के केस में माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ब्रो भाई हमने जो है वो सेक्शन 15A में पढ़ा था, फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड अंडर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर टू बिल्डिंग। को जबरदस्ती लैंड को रिपेयर कर रहा हूं मैं, लैंड को रिपेयर कर रहा हूं मैं, मच्छी को रिपेयर कर रहा हूं, चलो चलो। तो कहते लॉ मेकर कहते हैं लैंड को रिपेयर करने का 1/5 नहीं माइनस होगा। चलो भाईजान, पहुंची भी सरकार जी। रिपेयर अलाउंस, रिपेयर अलाउंस लिखें और बोलें भी साथ। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, वो कौन सा जो पांव पांव में घूमे। चलें जी आगे। अगला कौन सा खर्चा है? अब खर्चे सबसे से हाईलाइट कर दें, खर्चे सबसे से हाईलाइट कर दें। 80,000, 1,40,000, 62,000, 25,000 और इंटरेस्ट 12%। ये खर्चे हैं आपके। बात होगी, कर लें, होगी बात, चलें आप कर लें बात, होगी, इधर से कर लें। 80,000 रुपया हमने ग्राउंड को लेवल करने का दिया है। अब हमें खोलना पड़ेगा सेक्शन 15A। सेक्शन 15A कहते हैं सिर्फ फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड। यहां देखिए कहीं ग्राउंड लेवलिंग नजर आ रहा है? पॉइंट ए में तो रिपेयर अलाउंस नजर आए, बी में इंश्योरेंस नजर आए, सी डी में इंटरेस्ट नजर आए, एफ के अंदर सॉरी सी के अंदर लोकल टैक्सेस नजर आए, डी ई एफ के अंदर इंटरेस्ट नजर आए, जी के अंदर हमें बल्कि ई एफ जी के अंदर इंटरेस्ट नजर आए, एच के अंदर हमें रेंट कलेक्शन चार्जेस नजर आए, आई के अंदर लीगल चार्जेस नजर आए, जे के अंदर बैड रेंट नजर आए। बस इसका मतलब ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस हमें तो नहीं मिले। पॉइंट के अंदर लिखा हुआ ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस कोई नहीं, तो ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस हम माइनस नहीं करेंगे। हाँ, ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस सिर्फ वो खर्चे माइनस करेंगे जो कि सेक्शन नंबर 15A ने इजाजत दी है। Why are you खंगिंग? There's no need to खंग। भाई ये को बंदा खड़ा करें तीनों क्लासों के बाहर, नहीं खड़ा हो तो दरवाजा क्यों खुला है फिर? फीमेल हाइब्रिड का दरवाजे खुल रहे हैं इधर, उन्हें सवारियों को उतरने देना, फिर नई सवारियां चढ़ेंगी। ओके गाइस, इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय वाटर लॉजिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम तो माइनस करने की इजाजत है, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम रशीद आज की हो रही है, मैनू लगे मैं नाल नहीं पढ़िया, मैं अच्छा बिल्डिंग लिखिया दसी इत्थे, इत्थे भी बिल्डिंग, जरा साइड ते हट मैनू थल्ले भी देख लेंदे किथे किथे बिल्डिंग लिखिया है, मैं बता दूं। तो इंश्योरेंस सिर्फ किसकी माइनस करने की इजाजत है? बिल्डिंग। ये किसकी इंश्योरेंस हुई है? लैंड की इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑफ लैंड, आगे भी चलना ब्रो, मूव नेक्स्ट। $1,40,000 और रेंट कलेक्शन चार्जेस में देख लेते हैं कोई बिल्डिंग का लफ्ज लिखा हुआ है या नहीं। रेंट कलेक्शन चार्जेस में बिल्डिंग का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, रेंट कलेक्शन चार्जेस में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है।
पॉइंट एच के अंदर कोई बिल्डिंग का लफ्ज नहीं है, रेंट कलेक्शन चार्जेस करें माइनस, कितने हैं 1 लाख, जी कितने हैं 1 लाख या 4% ऑफ 92,000। अच्छा वो फिगर बता रहे हैं आप लोग, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक। 92,000 और 1,40,000 में से तुम्हें देखने में क्या लोअर लगे, हाइब्रिड में तीसरी रो में नींद आ गई है, इनको हटा दें मेहरबानी, क्लास हो रही है इधर, सीए करने घर वालों ने भेजे हैं। सीए करते करते नींद क्यों आ जाती है आप लोगों को? हो गया जी, आगे चलें जी। एक वैल्यूअर को पैसे पे किए जिससे जमीन की वैल्यू लगवाई है, वैल्यूअर को कितने पैसे किए पे 25,000। आप जरा जाके देखते हैं, ये रिपेयर अलाउंस नहीं है, ये इंश्योरेंस नहीं है, ये लोकल टैक्सेस नहीं है, ये ग्राउंड रेंट नहीं है, ये ईएफजी इंटरेस्ट नहीं है, ये रेंट कलेक्शन चार्जेस नहीं है, ये लीगल लॉयर को फीस पे नहीं की। ये लॉयर को तो फीस तब पे करते हैं जब कोई प्रॉपर्टी का केस हुआ हो, ये तो लॉयर को फीस नहीं की, ये तो वैल्यूअर को फीस पे की है। और ये बैड एंड भी नहीं है, नहीं है तो कहीं नहीं है, ओनली तो मुंह बॉल पॉइंट दोनों एडमिशन ऑफिस में बताना पड़ेगा जी, बोले नहीं 22 लाख नहीं ना, नाम दसो वैल्यूअर की फी। सर हमें मौका देते आप एक दफा, हम सारे खर्चे माइनस करके दिखाते, हमें तो मौका देना एक दफा जिंदगी। हमने तो सेक्शन 15A की लात बांध तोड़ देनी थी, हमने वो खर्चे माइनस करने थे, आपकी सोच है। ओके अच्छा जी, ये आखिरी खर्चा एक इंटरेस्ट, इसके माइनस करने का तरीका हम आपको बताने लगे हैं। आप समझ लें, आज हम इसी के लिए घर से आए हैं। ये फिगर जरा थोड़ी सी जरा समझने की जरूरत है, आपने कैसे माइनस करनी है। बैंक से कितना लोन लिया है 8 मिलियन, बैंक से कितना लोन लिया 8 मिलियन। अभी नोट नहीं करना, बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, कितने अरसे का, कितने अरसे का, बैंक को कितने अरसे का इंटरेस्ट करेंगे। मैं पूछ रहा हूं बैंक को कितने अरसे का इंटरेस्ट पे करेंगे, आप कह रहे हैं 10 महीने का। बैंक को कितने अरसे का इंटरेस्ट पे करेंगे 1 साल का। क्यों? क्योंकि आपने लोन किस दिन लिया है 1 जुलाई 2021 को, और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, तो 12/12 लिखने की जरूरत नहीं होती, बस 12/12 का मतलब 12 महीने पूरे का इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को। तो बैंक को कितने महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, पूरे साल का। लेकिन हम इस तरह नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे बैंक लोन में से हमने लैंड को लेने के लिए कितना लोन इस्तेमाल किया, बैंक से लोन कितना लिया, उसमें से कितना लोन लैंड को लेने के लिए इस्तेमाल हुआ 65 लाख। इंटरेस्ट तो 12% ही पे करेंगे बैंक को, इस पे तो कोई बात नहीं दूसरी। अच्छा एक अगला मसला है, वो ये नहीं देखना कि लैंड कब ली, वो ये देखने के घर कितना अरसा किराए पे रहा, सिर्फ उतने अरसे का इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। ये लोगों की राय है, कुछ किसी की कुछ और राय भी हो सकती है, लॉ में वाज़े नहीं लिखा हुआ इस बारे में, क्योंकि लॉ में इंटरेस्ट की प्रोविजन में कोई वाज़े नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे माइनस करना है, बस ये लिखा हुआ कि इंटरेस्ट माइनस करें। लेकिन लोगों की राय है कि यहां जरा मैच करें आप, कितना अरसा घर किराए पे रहा, क्योंकि ईयर एंड क्या बनता है हमारा, तो लोगों की राय है कि बेहतर है कि जितना अरसा घर किराए पे रहा उतना अरसा ही किराया आपने इनकम में डाला है, उतने अरसे का इंटरेस्ट माइनस कर लें। बेहतर है इसको 10/12 भी कर लें, क्योंकि घर किराए पे 10 महीने रहा है,
बस ये जरा याद रख लीजिएगा, जितना अरसा घर किराए पे रहा उतने अरसे का इंटरेस्ट माइनस करना है। ओके, बैंक को आप 12 महीने का देंगे, बाकी इंटरेस्ट समझ लें आपका डेड हो जाएगा, वो कहीं माइनस नहीं कर सकेंगे आप। बस यही है, आप हाफ हार्टेडली नोट कर लें, फुल हार्टेडली कर लें, जैसे भी करना है आपने। आगे तो यू आर वेरी लकी कि संडे आ रहा है और आप लोगों ने पूरे 2 हफ्ते का सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। आपके प्लान्स ही हाइब्रिड में 3rd लास्ट रो में रजिस्टर रख लें बैग में, हम उसके बाद इंशाल्लाह अगली बात करते हैं। रख लें, मैं कह रहा हूँ रख लें, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रख लें, कोई नहीं। अच्छा चलिए, आप अटेंटिव हो जाएं इधर। तो लोन कितना लिया? 8 मिलियन। इसमें से कितना इस्तेमाल किया प्लॉट लेने में? 65 लाख। और इंटरेस्ट कितने % पे किया? बैंक को तो 12 महीने पे किया, लेकिन लैंड तो कराए 10 महीने पे रही ना। 6,50,000। आपको पता है ये ऊपर से चले थे हम, टोटल 1558। इट इज हिज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। किस शहजादे की? जो भी है फर्क, जो भी है उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। रख लूं, मैं भी लैपटॉप शैपटॉप बंद कर लूं, प्रोग्राम जानेंगे अब। कोई आप सैटरडे को 15-20 मिनट ज्यादा दे दिया करें। बिजी हैं जाए तो बिजी है। कितने लोगों ने कल आधा घंटा मोबाइल पर जाया किया? 1 घंटा, 1.5 घंटा। किसी को कोई बीमारी तो नहीं ऐसे कि मोबाइल को ऐसे रख के ऐसे 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 करता रहता है बीमारी? भाई जिनको है क्लास के बाद आए, उंगलियां चेक कराएं जरा, ऐसे 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 ऐसे। अगले साल रिपेयर, अगले साल क्या भाई जाना शुरू कर दें, वो अगली सवारियों ने आना है, जाना शुरू कर दें। हाँ, उसकी वजह से इंटरेस्ट कम होगा, वो फिर किसी